रघुवीर सिंह नंबरदार, जसौला गांव। मेरे गांव जो है इसको अस्तित्व में 1731 में आया और आज तक वही जसौला गांव है। सबसे पहले हमारा जो बुजुर्ग था वो तुगलकाबाद आया। और तुगलकाबाद क्यों आया? वो इसलिए आया कि तुगलकाबादों को शेखों ने तंग कर रखा था। जब तुगलकाबादों को शेख काबू में नहीं आया तो सांतल के से हमारे बुढ़े को लाए और उसने आकर के शेख को नीचे दिखाया और उसको मार दिया। अब ये लोग डर गए तुगलकाबाद के। ये इसलिए डर गए कि भैया जो तू चला जाएगा यहाँ से अपने गांव तो हमारा क्या असर होगा। उसके बाद ये इसको इन्होंने अपने गांवों में हिस्सा दिया तुगलकाबाद में और तेखंड में। उसके बाद ये जसौला में गाय ढोर जैसी जो बिजनेस थी उस वक्त वो ये लोग करते थे। तो हमारे जसौला में वो आकर के यहाँ जमुना के किनारे अपने ढोर डंगरों को ला करके ये जसौला के एरिया में बांध लेता था। और 1731 में बंदोबस्त हुआ। उसमें एक नंगला का चौहान था, उसके ढोर डंगर भी यहीं बनते थे। तो दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। दोस्ती होने पर उन दोनों ने एक झोपड़ी इकट्ठी डाल ली। 2 झोपड़ी, 1 झोपड़ी अपने बच्चे बीवी जो थे उनके साथ रख लिए। 1734 अकबर के ज़माने में राजा टोडरमल ने जब किया सर्वे तो उस वक्त इसमें पूछा इनसे जाकर दोनों से कि भाई तुम्हारे नाम क्या है। एक ने बताया मेरा नाम जसवंत है, एक ने बनाया मेरा नाम जसराम। तो उनके नाम पर जसराम और जसवंत दोनों के नाम पर उठा करके गांव जसौला रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो गया। और इनसे ये पूछा गया कि तुम्हारा इलाका कौन सा है, कितने एरिया में तुम रहते हो। तो इन्होंने अपना एरिया जितने में गाय भैंस चराते थे उतना एरिया इन्होंने अपना बता दिया। उसके बाद जसौला में उस बुढ़े के 3 लड़के हुए, न 2 लड़के हुए, 3 नहीं 2 लड़के हुए। एक लड़के के तो 2 लड़के थे और एक लड़के के 1 लड़का था, जो कि हमारे गांव में आज थोक है। और उस जो रह गया था उसका 1 लड़का था चुअड़ का। चुअड़ रह गया था अकेला, वहाँ के 3 भतीजे, 1 उसका अपना लड़का। उसने ये इंसाफ किया कि भाई नहीं, तीनों को हिस्सेदारी बराबर मिलेगी। तो तीनों को आज हमारे 3 थोक है, तीनों को हिस्सेदारी बराबर है। दूसरा रह गया इनका भैया चौहानों का। जब चौहान 1/, हमारे बराबर थे तो 1/2 के हिस्सेदार तो वो रहते ही। तो वो 3 घर थे,
जसवंत के औलाद थी एक, उसका नाम था भगवान साय, और भगवान साय के 3 लड़के थे जो आज भी उनकी फैमिली यहाँ सेटल है। बाकी जो हमारे गांव में किसी ने खरीद ली है वो तो मालिक है, लेकिन हिस्सेदार कोई नहीं है 5 गांवों में। तो हमारा विकास तो है ये। जैसे अभी जो गांव का एक बहुत नाम है कि जैसे जसराम अखाड़ा हो गया, एक कुश्ती में भी काफ़ी जो युवा गांव से देखो ये चीज़ ये, क्योंकि ये जसराम ने यहाँ जो है आके इसने ये कुश्तियों का व्यापार, कुश्तियों का शुरू किया। और इसने कैसे शुरू किया, पहले ये दूध का काम करते थे। गुरु तिलक पहाड़गंज, वहाँ दूध देने जाते थे, तो रास्ते में जैसे लौंडे ला रहे हैं तो ये जोर करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इनको इंटरेस्ट हो गया, ये उसके चेला बन गए। तो जसराम ने इस तरीक़ा से अपनी जो वो है पहलवानी की लाइफ शुरू की। और दूसरों को संबोध को, अभी जैसे पहले के वक्त में और अभी के में क्या अंतर देख रहे हो आप, जो युवाओं में या फिर? पहले हमारे गांव में एक दूसरे से बहुत ही नज़दीकियाँ थी, क्योंकि आज तो हमारे यहाँ पक्के मकान हैं। एक टाइम ऐसा था सन 1947 से पहले, जबकि हमारे यहाँ मकान पक्के नहीं थे। एक के घर में भी आग लग गई तो टोटल गांव के जितने भी लोग होते 10, 20, 50, 100 वो उसकी आग बुझाने पहुंच जाते थे। आज ये है कि किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए तो वो जैसे कुल्ला करने जाते हैं, उस तरीक़ा से उस वक्त में और आज के में इतना फ़र्क आया। एक सबसे बड़ा नुक्स हुआ है कि हमारे लोगों में, जो हमारे कबीले हैं ये 3, एक आपस का विश्वास नहीं है। जो विश्वास हो तो हम एक साइड में खड़े हों, एक दूसरे पे शक करता, शायद ये तुझे डिग्रेड करेगा या ये तुझे। और फिर अब भैया अब तो हर आदमी वो है, पैसा भी है, काम भी है, लेकिन एजुकेशन की तरफ आज तक, अभी तक हमारे गांव में इतना बढ़िया प्रचार नहीं है। एजुकेशन बच्चों में बहुत कम है। जैसे देखा जाए तो कुल मिला के जो ये पैसा है लोगों के पास, इसकी वजह से लोगों का भाईचारा है, प्यार खत्म। यार जो नहीं, पैसे की वजह भी नहीं है, एक कुछ तत्व होते हैं ऐसे जो जिनको इस बात में मजा आता है कि गांव में तोड़ फोड़ रहे तो हमारी इज्जत रह सकती है, और जो तोड़ फोड़ नहीं रहेगी तो हम लोग तो बेकार हैं। ये हमारे कभी बुजुर्ग तुगलकाबाद में मोहम्मद तुगलक की फौज में आए थे, और कुछ लोग सावतलके में जा बसे, जहाँ जिसको अच्छी जगह दिखाई दी वो वहीं बस गया। तो मोहम्मद तुगलक से इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ लिखवाई है हमारे बुजुर्गों ने। हम इस बात में अहंकार भी करते हैं कि हमसे और आजकल के ज़माने से वो हमारे बुजुर्ग जो थे ज़्यादा धीगड़ा थे। उन्होंने इससे मोहम्मद तुगलक से एक वसीयत लिखवाई है। वो वसीयत है 11 आने थोक गुजरान और 5 आने थोक शेखान। ये हमारी जो है छठा बुड्ढा हमारा, 5 उनके हैं। तुगलाबादों के तुगलाबाद से 5 हैं, छठा हमारा है। 6 बुड्ढे की, ये 5 गांवों में 6 बुड्ढों की औलाद है। गांव हमारे तुगलकाबाद, तेखंड, कोटला, सैदाबाद, जसौला, मदनपुर और खिजराबाद, ये हमारे ये जो बुधौड़ियों के गांव है।